जो आरएसएस और जो बीजेपी के खानदान है उन्हीं में टैलेंटेड है। सारा वीसी वही लोग बनाया, पैसा ले करके 4 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। बिना आरएसएस और बीजेपी के कुछ कोई मनोनीत हो सकता है इस गवर्नमेंट में? राज्यपाल के अकेले हिम्मत है? सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? गाइड हम हो कहाँ से रहे हैं? 1 मिनट में राजभवन खत्म हो जाएगा यदि होम मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के राज्यपाल अब सवालों के घेरे में हैं। जिस तरीके से मगध यूनिवर्सिटी हो या फिर मिथिला का यूनिवर्सिटी हो हमेशा करप्शन का अड्डा बन चुका है और अब राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया है। क्या यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से करप्शन हो रहा है उसी को लेकर के उन्हें बुलाया गया है? मेरे साथ पप्पू यादव जी, इनसे विस्तार से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से हाल में मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऊपर जो आरोप लगे, जो देखने को मिली, मिथिला में भी यही घटना हुई, क्या अब राजभवन करप्शन का अड्डा बन गया है? सर, चोर चोर मौसेरा भाई, बिहार का एजुकेशन सबसे निचले पदान पर जी। कहाँ नालंदा, कहाँ विक्रमशिला। गवर्नमेंट और गवर्नर और यूनिवर्सिटी का कोई ताल तय है नहीं। बिहार की जनता के टैक्स के पैसे से आप यूनिवर्सिटी चलाओगे। आम बजट की बात होगी तो गवर्नमेंट देता है, भारत सरकार तो देता नहीं है। लेकिन जब मनोने की बात होगी तो आरएसएस और बीजेपी तय करेगा। आप गवर्नर हाउस को खाली निशाना काहे बांध रहे हो? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और बिहार, यूपी, बस बिहार से बाहर यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में कोई टैलेंटेड लोग नहीं है। जो आरएसएस और जो बीजेपी के खानदान है उन्हीं में टैलेंटेड है। अब वही लोग तय करेंगे। सारा वीसी वही लोग बनाया, पैसा ले करके 4 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। तो पहले राज्यपाल का हाथ है सर इसमें पैसा, तो राज्यपाल तो माध्यम है। अच्छा, वो तो गेम प्लानर थोड़ी है। गेम प्लानर तो कहीं और बैठा रहता है। टिपना है, बटन दबना है, शेयर जा सकता है, उसमें सब लोग हैं। तो आप बात ऊपर की करते ही नहीं है। बिना आरएसएस और बीजेपी के कुछ कोई मनोनीत हो सकता है इस गवर्नमेंट में? राज्यपाल के अकेले हिम्मत है? अब मिथिला और 3 तो मिला हुआ है। एक वर्मा है रजिस्ट्रार आर्यभट्ट में, 1 नंबर चोर है। ये लगभग वीसी का क्राइटेरिया क्या है? ये सब वीसी बनने के लायक है? और बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सरकार को मतलब बड़का बड़का घर बना लो, ठेकेदारी कर लो, पैसा कमा लो, ना फैकल्टी टीचर, ना कोई, ना सारा मेडिकल कॉलेजेस हम खोल रहे हैं लेकिन कहीं पर कुछ है ही नहीं। ना आउटपुट है, ना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के 10 रूल्स आउट है, ना कोई सही से पढ़ाई है। यूनिवर्सिटी में तो सब कुछ में और सोर्सिंग में घोटाला, एग्जाम घोटाला, कॉपी घोटाला, किताब घोटाला, फर्नीचर घोटाला। क्या लगता है मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने की जरूरत है? मुख्यमंत्री जी बेचारे क्या करेंगे? वो तो ऊपर ही भेज सकते हैं खबर जी। मुख्यमंत्री गवर्नर से तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यानी तो बजट रोक दे। तो हालात अच्छे नहीं है ना। इन वीसी पर एफआईआर होना चाहिए, इन लोगों की संपत्ति जब्त होना चाहिए। मगध और मिथिला पर तो तुरंत जी 1 मिनट लेट नहीं। कुछ लोग कुछ दिन पूर्व में पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो पहले वीसी थे वो पूरा लूट के गया, वो लूट के चले गए। बाप रे, यूपी में गोरखपुर के वीसी बन गया। फिर मधेपुरा यूनिवर्सिटी में जो पहले वीसी था, दो जो वीसी था सब लूटा। 1 तो मर गया, 2 तो जिंदा है, उसकी भी संपत्ति जांच हो। हम जब से मधेपुरा यूनिवर्सिटी बना है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जो पहला जो लोग वीसी अभी बने हैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं। पूरा मधेपुरा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी लूट के चला गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजभवन अब बीजेपी और आरएसएस के लिए करप्शन का अड्डा बन गया, वहीं से सब कुछ हो रहा है, राजभवन से ही सब कुछ। भैया मैं कह रहा हूँ, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? गाइड हम हो कहाँ से रहे हैं? 1 मिनट में राजभवन खत्म हो जाएगा यदि होम मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो। मतलब दिल्ली से सब हो रहा है, सब कुछ गाइड ऊपर से बंटवारा सबका। अच्छा। और राजभवन के 20 उंगली डूबे हुए हैं।
घी में या कहीं और? पूरा का पूरा। अब बेचारा उनको वसूली करके भेजना है, तो वो तो वसूली मेन है। इसीलिए इन सब की इंक्वायरी होना चाहिए। अब किस किसका खानदान इन्वॉल्व है बिहार में? बिहार में तो लगता है कोई टैलेंटेड अब बचा ही नहीं। इसीलिए बाहर के इन सारों को भगाओ। जी। अब भगाना होगा, ताला लगाना होगा इन लोगों के खिलाफ, लड़ाई लड़नी होगी। चलिए, शुक्रिया। अब पूरे देश में आउटसोर्सिंग प्रोफेसर जी का परमानेंट हो गया, बिहार में होता ही नहीं है। इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। हर बातों के लिए लड़ो, हर बातों के लिए लड़ो, समझ में नहीं आता है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।